बीपीएससी टीआरई सेकंड में जितने भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं 15 जनवरी 2024 से जो आपका मेन स्कूल होगा यानी अस्थायी स्कूल उसमें यहाँ पर आप लोग का पोस्टिंग जो है कर दिया जाएगा। और ये आपका पोस्टिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से जो है आपका होता है, जो कि आपकी पोस्टिंग को लेकर आज के न्यूज़पेपर में भी यहाँ पर आपका डिस्कस किया गया। बाकी कल ही शिक्षा विभाग की तरफ से इसको लेकर आपका दिशा निर्देश जो है वो जारी किया गया था कि किस तरीके से आपका स्कूल में पोस्टिंग कराया जाएगा और कौन कौन से जिले का ये जो आपका स्कूल का पोस्टिंग का लिस्ट है वो आपका यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका डिक्लेयर जो है कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपका स्कूल का जो आपका लिस्ट है वो आपका यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया कि आपको कौन से स्कूल में मतलब आप लोग को कौन सा स्कूल आवंटन किया गया है, तो फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है उसको लेकर भी यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर बात जो है करने वाले हैं। सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो संख्या दिया गया है 1,10,000 टोटल यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी होंगे जिनका यहाँ पर स्कूल में पोस्टिंग 15 जनवरी 2024 से यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा। देखिए ये जो आपका 1,10,000 यहाँ पर आपका डाटा दिया गया तो बीपीएससी टीआरई 2 में जितने भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप लोग काउंसलिंग करा लिए उनकी संख्या है। उसके साथ ही यहाँ पर आपका जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था तो उनकी यहाँ पर दोनों की संख्या पर मिलाकर 1,10,000 टोटल यहाँ पर जो है आपकी संख्या है। क्योंकि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं टीआरई फर्स्ट वाले, तो आप लोग का भी जो स्कूल आवंटन होगा 15 दिसंबर 2024 से आपका यहाँ पर स्टार्ट जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल आपका संख्या दिया गया 1,10,000 और यहाँ पर जो आप लोग का पोस्टिंग होगा जो स्कूल आवंटन होगा वो आपका यहाँ पर रैंडम तरीके से जो है आपका किया जाएगा। और ये जो आपका रैंडम तरीके से होता है ये आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। यानी यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए जो आपका स्कूल है टोटल स्कूल ये क्या करेंगे कि स्कूल जो है ले लेंगे, फिर उस स्कूल में कितने यहाँ पर शिक्षकों की रिक्तियाँ हैं। और आप सभी लोग को पता है कि छठी से लेकर 12वीं तक के जो शिक्षक हैं उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, तो सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से टोटल यहाँ पर रिक्तियाँ हैं फिर उस रिक्तियों को ये लोग रखते हैं सॉफ्टवेयर में। फिर उसके बाद जो टोटल शिक्षकों की संख्या होती है उनको यहाँ पर ये लोग सॉफ्टवेयर में रखते हैं। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर में रखने के बाद फिर एक ही बार ये लोग जो डिक्लेयर कर देते हैं, फिर जब भी जो सभी जो शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं उनको कोई ना कोई स्कूल आप लोग को मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका रैंडम तरीके से जो है आपका होता है। बाकी यहाँ पर बस आपका एक ही चीज़ जो है आपका मेन तरीके से आपका मिलेगा कि जैसे जो बीपीएससी की तरफ से आपका जिला आवंटित किया गया है वो आपका जिला वहीं रहेगा, वो आपका जिला नहीं बदलता है। बाकी उसके बाद चाहे आपका ब्लॉक हो या फिर आप किस प्रमंडल में अभी आप वहाँ पर गए हों, ट्रेनिंग करे हों, बीआरसी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, वो सब कुछ भी यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं होता है। बस आपका जो जिला होता है वो आपका जिला वहीं रहता है, जिला चेंज नहीं होता है। बाकी उस जिले में कहीं पर भी आप लोग का यहाँ पर पोस्टिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से जो है आप लोग का यहाँ पर कर दिया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि जो दूसरे चरण में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका और जो आपका पहले चरण का पूरक परिणाम यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था तो इन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का एक ही साथ यहाँ पर क्या है कि आप लोग का जो स्कूल का आवंटन है वो आपका यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका डेट जो है वो दिया गया है। बाकी आप यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका डेट दिया गया है इससे आप देखेंगे तो अच्छे तरीके से आपका यहाँ पर क्लियर जो है आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका स्कूल का आवंटन होगा वो आपका यहाँ पर रैंडम तरीके से जो है वो किया जाएगा, जिसका यहाँ पर समय सारणी आपका दिया गया है। जैसे 15 तारीख को जो आपका स्कूल का आवंटन होगा तो 6 जिलों का यहाँ पर आवंटन होगा, जिसमें आपका भोजपुर, नालंदा, शिवहर, शेखपुर, लखीसराय एवं अरवल। 16 तारीख को होगा 6 जिलों का होगा, जहानाबाद, बक्सर, मुंगेर, खगड़िया, जमुई एवं सहरसा। 17 तारीख को जो आपका होगा 7 जिलों का, बांका, अररिया, औरंगाबाद, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान। फिर उसके बाद 18 तारीख को जो आपका आवंटन होगा 7 जिलों का होगा, बेगूसराय, भागलपुर, गया, मधेपुरा, नवादा, रोहतास एवं पूर्णिया। 19 तारीख को होगा 6 जिलों का होगा, पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर एवं पश्चिमी चंपारण। 20 तारीख को जो आपका होगा तो वो आपका 6 जिलों का होगा, आपका है पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कैमूर, कटिहार, मधुबनी एवं सारण। तो इस तरीके से आपका डेट दिया गया है। इस डेट को यहाँ पर क्या होता है कि आपका जिले वाइज मतलब जितने जिले की यहाँ पर संख्या दी गई है उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आपका मतलब ये तो आपका पूरा लिस्ट जो होता है वो आपका जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके तरफ से आपका यहाँ पर आता है। फिर उसके बाद जितने यहाँ पर जिले हैं, जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से आपके अपने जिले में टोटल किस तरीके से आपका यहाँ पर स्कूल का आवंटन किया गया उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आप लोग को यहाँ पर जो लिस्ट होगा वो आपका यहाँ पर प्रेस जो है कर दिया जाता है। बाकी ये जो आपका डेट होता है नॉर्मल सी बात है, आपका डेट दिया गया तो फिक्स डेट नहीं है, किसी डेट को आपका आना कंपलसरी है। जैसे थोड़ा बहुत आपका कुछ दिक्कत वगैरह हो जाता है तो उसमें आपका यहाँ पर डिले हो जाता है, लेकिन एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो 20 जनवरी 2024 यहाँ पर अंतिम तिथि बताया गया है। तो आप यहाँ पर लास्ट जनवरी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, यानी 30-31 जनवरी 30 मतलब लास्ट जनवरी तक यहाँ पर क्या होगा कि सभी जो जिले होंगे सभी जिलों से यहाँ पर जो आपके स्कूल का आवंटन है वो यहाँ पर कंप्लीट आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग का यहाँ पर कर दिया जाएगा। बाकी बहुत सारे आपके जिले होते हैं, उनके जिले के कंप्लीट डाटा पहले ही हो जाता है तो लोग पहले ही यहाँ पर आवंटन जो है कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये जो आपका लिस्ट है वो आपका लिस्ट आ गया कि मतलब आप लोग का कौन सा स्कूल मिला, तो फिर उसके बाद एक आपको पदस्थापन प्रपत्र जो है आपका मिलता है, जो कि वो आपका जो पदस्थापन
प्रपत्र होगा उसमें आपका आईडी वगैरह और कौन सा आपका स्कूल दिया गया है उसका पूरा डिटेल जो है आपका उस प्रपत्र जो आपका पदस्थापन होगा उसमें आपका दिया रहता है। और ये जो आपका पदस्थापन प्रपत्र होगा, जैसे आपका अभी 13 जनवरी 2024 को आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो इस तरीके से आप लोग का नहीं मिलता है, बल्कि जो आपके डीओ कार्यालय वगैरह रहते हैं वहाँ पर जाकर ये जो आपके पदस्थापन प्रपत्र होते हैं आपको लेना होता है। फिर उसके बाद ये जो आप पदस्थापन प्रपत्र लेंगे तो उस पदस्थापन प्रपत्र लेने के बाद जो आपका मूल विद्यालय होगा, जो कि ये आपका मूल विद्यालय अस्थायी विद्यालय होगा, जो कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो आप लोग को मिला है, तो फिर उसमें आप लोग यहाँ पर क्या है कि कार्यभार जो है ग्रहण करेंगे। मतलब उस विद्यालय में जाकर आप अपना यहाँ पर कार्यभार जो है वो लेंगे। देखिए, कार्यभार लेने के बाद दो तरीके का प्रक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए आप कार्यभार ले लिए और कार्यभार आप जब आप पदस्थापन प्रपत्र लिए और जब आप यहाँ पर कार्यभार लेने जा रहे हैं तो उस समय पता चला है कि जो आपका आवासीय ट्रेनिंग है, यानी आवासीय ट्रेनिंग का मतलब जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है, जो कि आपका SCRT के माध्यम से जो कराया जा रहा है, चाहे आपका डाइट हो या फिर बाइट या फिर PTEC या फिर CTE में है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप कार्यभार लेंगे। फिर कार्यभार लेने के बाद आप उसी ट्रेनिंग में आपको फिर से वापस जो है वो जाना होता है, जब तक ये आपका आवासीय प्रशिक्षण 2 सप्ताह का आपका कंप्लीट नहीं होता है। ये आपका यहाँ पर हो गया कि कार्यभार लिए, फिर उसके बाद आप आवासीय ट्रेनिंग के लिए जो है वो चले गए। और यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि आप कार्यभार लिए और पता चले कि आपका जो ट्रेनिंग है वो आपका BRC में चला है, जो कि BRC में ट्रेनिंग तो होता नहीं, BRC वाले क्या करते हैं कि आपको कोई ना कोई स्कूल टैग कर देंगे। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपका BRC के माध्यम से जो आपका कोई ना कोई स्कूल टैग किया गया है, तो ये आपका उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। यानी जब आप कार्यभार लेंगे तो कार्यभार लेने के बाद जो भी आपका मूल विद्यालय होगा, उसी मूल विद्यालय में डेली जिस तरीके से आप एक टीचर के पद पर आना जाना रहता है, तो यहाँ पर आप अपने मूल विद्यालय में सेवा जो है वो देना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, BRC के माध्यम से जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे होंगे उस विद्यालय में तो ऑलरेडी कोई ना कोई टीचर आ गया, तो इसलिए यहाँ पर BRC वाला आपका उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है वो आपका यहाँ पर अभी तक हुआ ही नहीं है, यानी कि आप आवासीय प्रशिक्षण के लिए नहीं गए हैं, अभी क्या हुआ कि जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग कराए, उसके बाद आपको यहाँ पर BRC मिल गया और BRC मिला, फिर उसके बाद आपका पदस्थापन प्रपत्र मिल गया, फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपने मूल विद्यालय में जो है वो चले गए, तो फिर क्या आप सोचेंगे कि क्या मेरा आवासीय ट्रेनिंग जो आपका SCRT के माध्यम से कराया जाता है वो आपका नहीं कराया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने मूल विद्यालय में रहेंगे, फिर उसके बाद जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से ही आपका जो जिला होता है उसका लिस्ट आता है कि आप लोग का आवासीय ट्रेनिंग है, तो फिर आपका जो स्कूल मूल विद्यालय होता है उसको आपको छोड़कर जो 2 सप्ताह का आपका आवासीय ट्रेनिंग होता है उसमें आप लोग को जाना होता है। फिर आपका 2 सप्ताह का आवासीय ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो फिर जो आपका जिस विद्यालय में आप कार्यभार लिए रहेंगे उसी विद्यालय में आकर आपका जो डेली का जो आपका रूटीन होता है आना जाना एक शिक्षक का, तो वो यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आपका आवासीय ट्रेनिंग है वो आपका यहाँ पर कंपलसरी होता है। यदि आपका आवासीय ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है उसके बाद फिर क्या होता है कि आपका जो ये जो आपका मेन स्कूल है वो आपका नहीं मिला है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आप BRC में गए हों, BRC में भले ही आपका 2-4 दिन आपका बीता, फिर उसके बाद जो आपका मेन विद्यालय है, अस्थायी विद्यालय है, वो आपका मिल गया, तो आप अपने अस्थायी विद्यालय में जो है काम करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर BRC से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर होता है। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि जैसे आप लोग सोचेंगे कि हम अभी ट्रेनिंग में है, उसी बीच पदस्थापन प्रपत्र मिलने लगा तो हम ट्रेनिंग अपना 4-5 दिन का कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि हम अपना जो मूल विद्यालय होगा उसमें कार्यभार लेंगे। तो देखिए, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जो आपके पदस्थापन प्रपत्र मिलते हैं तो आप पूरा कोशिश करिएगा कि पदस्थापन प्रपत्र जितना जल्दी हो लेकर आप अपने विद्यालय में कार्यभार करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि जैसे ही आप अपने विद्यालय में कार्यभार मतलब ले लेते हैं उसी दिन से आपका यहाँ पर सैलरी जो है स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग डिले करेंगे, 2-4 दिन 5 दिन लेट करेंगे तो इसमें शिक्षा विभाग को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर दिक्कत होगा, क्योंकि एक दिन का आपका 1-1 हज़ार रुपये से अधिक जो सैलरी होता है वो आपका यहाँ पर चला जाएगा। तो इसलिए जिस दिन आप यहाँ पर अपने विद्यालय में कार्यभार ले लेंगे उसी दिन से जो आपका सैलरी है वो आपका यहाँ पर ऐड जो है होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो प्रक्रिया होता है, आगे का प्रक्रिया इस तरीके से है। बाकी जो भी आपका शिक्षा विभाग है उनके तरफ से जो भी आपका दिशा निर्देश आता है तो उसको आप फॉलो करिए। और सबसे जो आपका मेन होता है आपका जिला, यानी आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, आपके जिले से किस तरीके का सूचना आ रहा है, किस तरीके से अपडेट आ रहा है, उस चीज़ को आप जो है वो ध्यान दिया करिए। ये आप देखेंगे तो शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका कल का किस तरीके से आपका स्कूल का आवंटन होगा, और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर टीचर होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें आपका दिक्कत होता है। तो हर एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि TRE फर्स्ट में इस तरीके का गलती हुआ था कि बहुत सारे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी थे वो ज़मीन पर उतरे ही नहीं। ज़मीन पर उतरने का मतलब जो विद्यालय वगैरह है वहाँ पर गए ही नहीं, वहाँ पर वो लोग देखे ही नहीं। पता चले कि कोई विद्यालय है वहाँ पर 1-2 सिर्फ कमरा है, वहाँ पर 10-10 टीचर जो है आवंटन इस तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो गया। और फिर पता चले कि कोई स्कूल जहाँ पर बहुत बड़ा है और वहाँ पर 1-2 सिर्फ टीचर का आवंटन मतलब इस तरीके से किया गया। तो ये आपका TRE फर्स्ट में समस्या हुआ था, तो उसी चीज़ का यहाँ पर समाधान TRE 2 में किया गया है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं थोड़ा सा ज़मीन पर भी पैर अपना रखें और जो विद्यालय उसमें जाकर अच्छे तरीके से देखें, स्वयं उपस्थित होकर देखें कि वहाँ पर जो
आपका विद्यालय है, कमरा है, उस कमरे के हिसाब से और वहाँ पर जो बच्चे हैं, फिर इसमें ये भी आपका मतलब दिया गया कि जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के यहाँ पर बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो शिक्षक हैं वहाँ पर शिक्षकों की संख्या एक से अधिक जो है वो आपका कर दिया जाए। तो ये आपका स्कूल में किस तरीके से आवंटन होगा उसको लेकर बोला गया है। बाकी ये जो आपका मेन है इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप अपना ये जो आप डेट देखकर अपने ज़िले का इंतजार करिए कि मेरे ज़िले का कौन से डेट को, और यहाँ पर क्या है कि आपका जो मेन स्कूल आवंटन है वो आपका यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका डिक्लेयर जो है किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका डिक्लेयर होता है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पे जो है वो शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस, और थैंक यू।